अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में जो हम टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे वो डॉट प्रोडक्ट का टॉपिक था और हमने उसका एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिया था। आज कुछ नए फार्मूले और नए न्यूमेरिकल देखेंगे। कुछ फार्मूले आज के लेक्चर में हम ड्राइव करेंगे स्टूडेंट्स, तो उनमें से आप देख सकते हैं दो फार्मूले मैंने बोर्ड पे मार्क किए हैं और दोनों फार्मूले स्टूडेंट एक जैसे हैं। पहले हम इन फार्मूलाज की मीनिंग समझ लेते हैं कि इनकी मीनिंग क्या है। जैसे आप पहला फार्मूला ये देख रहे हैं, ये दो वेक्टर का सम का मैग्नीट्यूड है। ठीक, दोबारा स्टूडेंट्स, ये दो वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड का फार्मूला है, लेकिन वो किस टर्म में है? एक फार्मूला हमने पैरेललोग्राम लॉ में भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो ये इन टर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है। जैसे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो फार्मूला लिखा गया है वो किस तरह लिखा गया है, मैग्नीट्यूड या मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ये मैग्नीट्यूड है इन दोनों ए और बी वेक्टर्स के, और ये डॉट प्रोडक्ट है। और हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट को ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो इस फॉर्मूले को और करके मैंने सिर्फ ये चेंज किया है, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा लिख लिया गया है। अब ये यूज कहाँ होंगे दोनों? मतलब अगर आपको डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट गिवन हो तो स्टूडेंट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, अगर आपको एंगल गिवन हो तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। मैग्नीट्यूड दोनों में रिक्वायर्ड होगा, ए का भी और बी का भी, देख सकते हैं आप। इसी तरह स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला माइनस में भी है, सिर्फ चेंजिंग क्या है, अगर डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स हो ये एडिशन था, अगर डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स हो तो डिफरेंस के लिए आप सेंटर में क्या लगा देंगे, माइनस। और अगर मैं आपको मेमोराइज करने के लिए इसको की टेक्निक बताऊं तो स्टूडेंट्स ये इस फॉर्मूले से बहुत मैच करता है जो आप 10th क्लास में पढ़कर आए हैं, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। बस यहाँ पर डॉट यूज़ किया गया है और वेक्टर्स की टर्म यूज़ की गई हैं। अगर आप मैच करें स्टूडेंट तो देखें यही फॉर्मूला होगा। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर रिमूव कर दूं तो इस साइड पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक, तो याद रखने के लिए स्टूडेंट आप, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू वेक्टर्स का फॉर्मूला, मतलब कि कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मूला, वो एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो, उससे आप याद रख सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि टर्म्स कैसे यूज की गई हैं, मतलब कहाँ पर एरो है, कहाँ पर डॉट है और कहाँ पर मैग्नीट्यूड है। तो बहुत आसान सी इसकी डेरिवेशन है, क्योंकि हमने लिखा ही है, हमारा सवाल ये ड्राइव करें इनको। तो स्टूडेंट एक मैं ड्राइव करके दिखाऊंगा और दूसरा फिर मैं उसी में चेंज करके आपको बता दूंगा कि ये इस तरह होगा। तो दोनों की डेरिवेशन स्टूडेंट सेम है। अगर मैं फर्स्ट की डेरिवेशन करूं स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट की डेरिवेशन में आप लिख सकते हैं वी कैन राइट, अगर हम डिफरेंस सम ऑफ टू वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लें तो क्या हम इस स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। बिल्कुल स्टूडेंट लिख सकते हैं जैसे हम अलजबरा या नंबर्स में करते हैं, एक्स स्क्वायर इस तरह भी लिखा जा सकता है, एक्स इंटू एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर ही होता है। अब अगर मैं लेफ्ट साइड को ऐसे ही रहने दूं, क्योंकि मेरे फॉर्मूले में लेफ्ट साइड ऐसे ही है, अब मेरा काम ये है कि मुझे राइट साइड को कन्वर्ट करना है, किसके अंदर, इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सिंपल स्टूडेंट्स आप डॉट की मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर दें, जैसे पहले बताया था। क्या बताया था कि फर्स्ट वेक्टर, ठीक है, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकंड वेक्टर भी डॉट होगा दोनों से। तो किस तरह करेंगे आप, ए डॉट ए करेंगे, फिर प्लस प्लस ए डॉट बी करेंगे, इसके बाद बी को डॉट करेंगे ए से, तो ये होगा बी डॉट ए, फिर प्लस 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 बी को बी से डॉट करेंगे तो बी डॉट बी। अब यहां रुककर कुछ प्रॉपर्टीज को रिकॉल कीजिए स्टूडेंट्स। जैसे मैं कुछ प्रॉपर्टी यहां लिख देता हूं,
अगर आपको याद हो इक्वल वेक्टर की प्रॉपर्टीज, अगर इक्वल वेक्टर का डॉट लिया जाए तो ए स्क्वायर, और अगर बी हो तो बी स्क्वायर के इक्वल आता है, क्योंकि ए और ए ऑब्वियस सी बात है कि इक्वल होंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स ए डॉट बी इक्वल होता है बी डॉट ए के। ठीक, ये भी हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी। अगर मैं यहां पर इन वैल्यूज को रिप्लेस कर दूं तो स्टूडेंट्स फिर फॉर्मूला कुछ इस तरह आएगा आपके पास, ए डॉट ए जो कि ए स्क्वायर के इक्वल है, तो हम इसकी जगह लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी स्टूडेंट एज इट इज मैंने लीव करा, प्लस फिर बी डॉट ए, इस बी डॉट ए को मैं ए डॉट बी राइट कर सकता हूं अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव लॉ, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी प्लस फिर उसके बाद है बी डॉट बी, तो बी डॉट बी स्टूडेंट्स बी स्क्वायर है, इसको मैंने बी स्क्वायर लिख लिया। अगर आप सेंटर वाली दोनों टर्म्स को देखें तो ये दोनों टर्म्स सेम हैं और ऐड हो रही हैं, तो हम इनको लिख सकते हैं 2a डॉट बी के इक्वल प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास फॉर्मूला ड्राइव हो गया। आप चाहें तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, मतलब स्क्वायर ना हटाइए, ठीक है। और अगर ऐसे लिखना चाहते हैं तो आप लेफ्ट से जब स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो राइट पर आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आएगा ए स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास फर्स्ट फॉर्म ड्राइव हो गई। अगर गौर करें आप, ठीक, सेकंड फॉर्म के लिए जस्ट स्टूडेंट आपको ये करना है कि a डॉट बी क्योंकि इक्वल होता है ए बी कॉस थीटा के, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2। स्टूडेंट ये a डॉट बी की जगह अगर हम ए बी कॉस थीटा प्लेस कर दें और बी स्क्वायर, तो आपके पास ये सेकंड फॉर्म हो जाती है। अब डिपेंड करता है स्टूडेंट के न्यूमेरिकल में कहाँ कहाँ आपको चेंजिंग करनी होगी, मतलब कि न्यूमेरिकल में अगर a डॉट बी गिवन है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और अगर एंगल गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट जब इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो इस चीज़ को हम देखेंगे। हाँ, अगर मैं सेकंड डेरिवेशन स्टूडेंट इसी में आपको एक्सप्लेन करूं तो बहुत आसान सी बात है, मैं इसको ब्लू से मार्क कर रहा हूं। सेकंड डेरिवेशन में यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये होगा जब मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट ए प्लस 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 होगा, प्लस माइनस स्टूडेंट यहाँ माइनस आ जाएगा, इसी तरह प्लस माइनस प्लस ये माइनस होगा और माइनस माइनस ये प्लस रहेगा। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स तो ये दोनों अब क्योंकि माइनस हैं तो ये ऐड होकर यहाँ माइनस शो करेंगे, बाकी सब ऐसे ही रहेगा और ऐड होकर ये आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर भी आएगा स्टूडेंट माइनस। तो ये जो मैंने ब्लू में साइन चेंज करें स्टूडेंट, अगर आप इसी डेरिवेशन में ये साइन चेंज कर देंगे तो आपके पास ये सेकंड डेरिवेशन फॉर्म हो जाएगी या ड्राइव हो जाएगा फॉर्मूला। तो जस्ट प्लस माइनस रिप्लेस करना है, या आप इसको अलग से भी करें। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स इसके न्यूमेरिकल की तरफ। तो इससे रिलेटेड कई न्यूमेरिकल आपकी बुक में भी मौजूद हैं और पेपर का भी हिस्सा बने रहते हैं, तो हम इससे रिलेटेड पहला न्यूमेरिकल चेक करते हैं। स्टूडेंट्स पहला न्यूमेरिकल बुक में पेज नंबर 52, और ये क्वेश्चन नंबर है स्टूडेंट्स 13। हम इसको सॉल्व करेंगे और वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने ड्राइव करे। तो मैं
क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी इज 60। एंगल थीटा वेक्टर के दरमियान, दो वेक्टर के दरमियान 60 डिग्री है। फिर कहा जा रहा है गिवन दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1 मीन्स स्टूडेंट दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और वो कितना है, वो 1 के बराबर है। फिर कह रहे हैं कैलकुलेट कीजिए b माइनस ए मैग्नीट्यूड, और सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है b प्लस ए मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो ये जो क्वेश्चन है ये उसी फॉर्मूले से रिलेटेड है जो हमने अभी ड्राइव करा, ठीक। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने a की जगह b रिप्लेस करा और b की जगह a को रिप्लेस कर दिया। कोई बात नहीं, हम भी फॉर्मूले में टर्म्स को ऐसे ही इंटरचेंज कर देंगे। सॉल्यूशन पहला पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है b माइनस ए। अगर आप रिकॉल करें तो अभी अभी आपने इसका फॉर्मूला ड्राइव करा, a माइनस बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 2। अब क्योंकि स्टूडेंट मुझे एंगल गिवन है तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा ए बी कॉस थीटा की फॉर्म में, और अगर डॉट होता तो मैं क्या करता, ए डॉट बी कर लेता। फिर आएगा प्लस का बी स्क्वायर, और अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं अपनी टर्म में तो स्टूडेंट ए की जगह बी लिख दें, बी की जगह ए लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये ए बी की जगह और भी कोई वैल्यू हो सकती हैं, बी ए कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर। अब आप जो वैल्यूज डेटा में गिवन है स्टूडेंट वो पुट कीजिए। मतलब अगर आप b की वैल्यू और a की वैल्यू देखें मैग्नीट्यूड की तो 1 1 है, 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 1 कॉस 60 डिग्री और प्लस 1 स्क्वायर। स्टूडेंट अगर अब भी आप इस चीज से कंफ्यूज हैं कि यहां पर तो a है और यहां पर a मॉड है, तो स्टूडेंट बार बार मैंने बताया आपको कि ये दो तरीके मैग्नीट्यूड लिखने के होते हैं, एरो के साथ मॉड में और विदाउट एरो आप ऐसे लिख सकते हैं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको कैलकुलेट कीजिए, जैसे बता रहा हूं ऐसे ही करिएगा। 1 स्क्वायर 1 होता है, इन सब वैल्यूज को मल्टीप्लाई करिए, पूरी वैल्यू कैलकुलेटर में पुट कीजिए, तो आपके पास ये वैल्यू भी आंसर देगी -1 और प्लस 1 स्क्वायर 1। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये दोनों 1 एक दूसरे से हो गए कैंसिल, तो रूट के अंदर जो वैल्यू लेफ्ट करी वो 1, तो b प्लस ए का b माइनस ए का रिजल्ट क्या आया, b माइनस ए का रिजल्ट √1, और 1 का रूट स्टूडेंट्स 1 होता है, तो पहला रिजल्ट आ गया 1 यूनिट के बराबर। चाहे तो आप यूनिट लिख लें, यूनिट का मतलब कि यहां कोई भी मैग्नीट्यूड की यूनिट होगी वो हमें मालूम नहीं है। अगर इसकी लेंथ है तो ये मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर कुछ भी हो सकता है, नहीं मालूम तो हम जस्ट यूनिट लिख देते हैं। सेकंड पार्ट जब करेंगे आप तो स्टूडेंट्स इसी फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिखूंगा क्योंकि हमने कन्वर्ट करना सीख लिया। तो हम लिखेंगे फॉर b प्लस ए, और b प्लस ए का अगर फॉर्मूला मैं वैल्यूज को इंटरचेंज करके लिखूं तो कैसे होगा, b स्क्वायर प्लस 2ba cos थीटा और प्लस a स्क्वायर। जस्ट आपने क्या करना है, दोबारा वैल्यूज को पुट करना है स्टूडेंट्स। जैसे आप देख सकते हैं कि b की वैल्यू, b और a का मैग्नीट्यूड 1 1 है, प्लस 2 1 1 cos एंगल 60 डिग्री है स्टूडेंट्स। एंगल कितना है, 60 डिग्री, प्लस 1 स्क्वायर। दोबारा से कैलकुलेशन कीजिए, 1 स्क्वायर 1 होता है, प्लस आप इस पूरी वैल्यू को दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ऊपर किया था आपने, तो ये रिजल्ट देगा 1, फिर 1 स्क्वायर 1 होगा। तो स्टूडेंट तीनों को अगर ऐड करेंगे तो आपके पास फाइनली रिजल्ट क्या बनेगा, b प्लस ए मैग्नीट्यूड आएगा √3 के इक्वल, और इसके आगे भी यूनिट लिख दीजिए। तो ये आपके आंसर हो गए। तो ये बहुत एक आसान सा न्यूमेरिकल हमने, ठीक है, जो फॉर्मूले आज के लेक्चर में ड्राइव करे उनसे परफॉर्म करा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे ही कुछ न्यूमेरिकल
हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हाजिर होंगे।